ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। द इंपिडेंस लुकिंग इनटू नोड्स 1 and 2 इन गिवन सर्किट इज। देखो इस तरह का क्वेश्चन होता है जहां पर पूरे नेटवर्क में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेस हो, कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस नहीं हो, इसको बोलते हैं डेड सर्किट। इसको क्या बोलते हैं? डेड सर्किट। इसका आर इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो आपको इसको एक्टिव करना पड़ेगा, जिंदा करना पड़ेगा, और जिंदा होने के लिए एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना ही चाहिए। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा रिराइट कर देते हैं। देखो इसको थोड़ा सा अजीबोगरीब उससे लिखा है, तो 1 किलो ओम और 9 किलो ओम तो सीरीज में है, तो क्या मैं इसको 10 किलो ओम बना के ऐसा लिख दूं, 10 किलो ओम बना दूं और ये ऐसा बना दूं। उसके बाद यहां पर इसके पैरेलल में क्या है, 100 ओम, इसके पैरेलल में क्या है, 100 ओम बना दिए। उसके बाद ये 1 और 2 इस तरीके से है, 1 और 2, ठीक है। और उसके बाद डिपेंडेंट का जो डायमंड शेप है ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, 99 IB, क्लियर। तो ये थोड़ा सा सर्क्यूटरी थोड़ा देखने में आसान हो गई, थोड़े जब भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आ जाए ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले उसको, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। तो अब देखो 9 किलो 1 किलो अलग अलग दिखने की बजाय एक ही रहे, तो आसान हो गया। अब मैंने क्या बताया कि जब भी पूरे सर्किट में डिपेंडेंट है अगर, तो डेड सर्किट है। सबसे पहले इसका देखो VTH वगैरह तो एग्जिस्ट करता नहीं है, हमें RTH निकालना है, तो इसको एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के लिए ये बेसिकली थेवेनिन्स थ्योरम से मैंने करवाया इस क्वेश्चन को। तो यहां एक सोर्स लगा दे, वोल्टेज V और करंट I। तो यहां से हम देखेंगे इस वोल्टेज और करंट का जो रेशो रहेगा यही R इक्विवेलेंट रहेगा, वोल्टेज और करंट का रेशो। तो अल्टीमेटली हमें इक्वेशन फॉर्म करके वोल्टेज और करंट के रेशो को लाना है, उसी को हम RTH बोल देंगे या इक्विवेलेंट इंपेडेंस बोल देंगे। इंपेडेंस रेजिस्टेंस है, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, इंपेडेंस बोलेंगे सर इंपेडेंस बोला, आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो। इंडक्टर वगैरह होता तो इंपेडेंस बोलते हैं, प्योरली रेजिस्टिव है तो इस वजह से RTH भी बोल सकते हो इंपेडेंस को, क्लियर है। चलो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान देना। यहां पर अच्छा IB करंट कहां से आ रहा है, IB करंट आपका इस तरीके से, ये IB करंट आ रहा है, IB, ठीक है। अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये हमने रेफरेंस नोड मान लिया, ये रेफरेंस नोड, और ये वोल्टेज हमारा पूरा का पूरा वोल्टेज जो है, ये पूरा वोल्टेज V वोल्टेज कहलाया, क्या कहलाया, V वोल्टेज, क्लियर है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां से V डिवाइडेड बाय 100, V डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटगोइंग, प्लस बाकी सब इनकमिंग है, बाकी सब क्या इनकमिंग, तो इनकमिंग क्या IB इनकमिंग, I इनकमिंग प्लस 99 IB इनकमिंग। तो 99 प्लस 1 कितना हो गया, 100। तो ये हो गया V डिवाइडेड बाय, और ये हो गया 100 IB प्लस I। अब अगर हमें वोल्टेज और करंट का रेशो चाहिए तो किसी तरीके से ये IB को एलिमिनेट करना है, किसी तरीके से IB को एलिमिनेट करना है। अब IB को एलिमिनेट करने का तरीका क्या, भाई IB करंट यहां पे दिख रहा है हमें, तो यहां से ये 0 वोल्ट है, रेफरेंस नोड 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट से यहां पे जा रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं IB करंट को कि भाई यहां 0 माइनस, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो हम मान के चलो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है ना, डिवाइडेड बाय 10 के। अब होगा नहीं होगा अलग बात है, बट हम तो करंट का डायरेक्शन को इसे एज्यूम करके ही इस तरीके से करंट का डायरेक्शन लिख रहे हैं, मतलब इस तरीके से IB की वैल्यू लिख रहे हैं। तो यहां पर IB की जो वैल्यू है वो है V माइनस V डिवाइडेड बाय 100 के, 100 की, ठीक है। बस अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग रख देते हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पर V डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 100, और ये हो जाएगा माइनस V बाय 10 के, 10 के मतलब 1 2 3 कर दूं मैं, ठीक है, और प्लस I। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 चले गए, V बाय 100 इधर आएगा तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, 2V डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू I। तो ये हो गया 50, और वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट का जो रेशो है V बाय I दैट इज 50 ओम। तो 50 ओम इज द करेक्ट आंसर, 50 ओम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर है।